देखो आ गया। अब हम स्टडी करने वाले हैं हिस्टैरिसीस। यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसका बिहेवियर स्टडी करना है। अच्छा, ये वीडियो उन्हीं लोगों ने देखना जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड में अपने ये कैंसल्ड है, मैंने कल ही बताया था। टॉर्क वाला कैंसल था, मैग्नेटिक मटेरियल के प्रॉपर्टीज कैंसल्ड है, जो आपको भेजा है उसमें देख ही लेना कैंसल्ड वाले में। और ये भी कैंसल्ड ही है, पर बाद में लेना था तो सोचा कंटिन्यूएशन में होगा तो ले ही लेते। तो बोर्ड वालों ने देखने की जरूरत नहीं है, याद रखना ना। अब ये गया सोलोनाइट, ठीक है, इसमें से करंट पास करेंगे R, तो इसका मैग्नेटिक इंडक्शन जो डेवलप होगा इट इज म्यू 0 Ni, और इसको अपन ने लिखा था म्यू 0 H। दिस इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये है मेरा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, समझना, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें से करंट पास करेंगे, इसके सेंटर में क्या डेवलप होंगी, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस, ऐसे। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में एक आयरन का रॉड रखेंगे, ठीक है, Fe समझो, आयरन का रॉड रख रहे हैं, जो कौन सा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब इसको इसके अंदर रखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इट विल आल्सो बिहेव लाइक अ मैग्नेट, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B0 प्लस B, इसको सिंपलीफाई किया है अपन, ये प्लस इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो भी रहेंगे वो, तो एक बार वो देख लो फिर आगे चलते हैं। अब इस रॉड को यहां रखना है, ठीक है, ये रख दिया वो रॉड यहां, ये फेरोमैग्नेटिक रॉड यहां रख दिया, देखो। तो अब इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर स्टडी करना है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसका डेरिवेशन देख लेना है आप लोग एक बार। सो B इज इक्वल्स टू म्यू 0 H प्लस ये था म्यू 0 M, मैग्नेटाइजेशन। सो B इज इक्वल्स टू म्यू 0, और फाइनल आंसर लिख रहे हैं, देखना ये आया था म्यू इंटू H, और इसमें अपन ने ये भी सब्स्टिट्यूट किया था कि मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट दिया था ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना। सो वी कैन राइट B is equals to mu 0 कॉमन H प्लस M, ठीक है, इसको इधर डिवाइड कर दो, B अपॉन mu 0 इट इज H प्लस M। तो यहां से आप चाहे तो H निकाल सकते हैं या M निकाल सकते हैं, जैसे भी है वो देखेंगे बाद। So H can be written as B upon mu 0 माइनस, कोई काम नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करके बताया। तो B और M की वैल्यू अगर पता है तो आप H निकाल सकते हैं, या करंट की वैल्यू पता है तो भी H निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ध्यान में करना है, बिहेवियर स्टडी करने वाले को देखो, ये इक्वेशन को अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए बता दिया कि फाइनल आंसर कैसे है, पर इसका कोई काम नहीं है, देख लो एक बार। ये लिया हुआ है अपन ने टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये सोलोनाइट की मैग्नेटिक फील्ड प्लस ये जो रॉड रखा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, उसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी अपन वही स्टडी करने वाले हैं, इसका मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी के हिसाब से। तो इस ग्राफ, इस इक्वेशन से ये बता सकते हैं कि ग्राफ लीनियर नहीं आएगा, क्योंकि ये भी टर्म है, ये है ये, तो ग्राफ इज नॉट लीनियर। तो वही देखते ग्राफ के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, वो ध्यान से देखो। तो ग्राफ में अपन क्या स्टडी करने वाले हैं, बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, बिहेवियर ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सोलनॉइड की, उसमें ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रॉड अपन ने रखा है, ठीक है। ग्राफ देखो,
ग्राफ ही मेन है, ग्राफ ही क्या समझो, यहां लेंगे h, ये माइनस h, तो अपन यहाँ h कैसे चेंज करेंगे, h का फॉर्मूला क्या है n इंटू आई, करंट चेंज करके आप h की वैल्यू चेंज कर सकते हैं और नोट डाउन करेंगे b, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, b is equals to mu 0 h plus mu 0 into m, ये कैलकुलेट करें, mu 0 तो कांस्टेंट है, h हो रहा है, h is directly proportional to m, तो वो तो आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक रॉड इसके बीच में रख दिया, अब धीरे धीरे करंट इंक्रीज करेंगे, अभी वो रॉड मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा, करंट जीरो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो रॉड की भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अब यहां से अपन करंट इंक्रीज करेंगे, इसको आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, यही वो फोर्स है जो रॉड को क्या करेगा, मैग्नेटाइज, इसी की वजह से रॉड क्या होगा, मैग्नेटाइज। तो एक बार ये हटा देते, जगह नहीं बचेगी, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी लिख सकते हैं इस एक्सिस पे, ठीक है ना। जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे यानी h की वैल्यू बढ़ाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, पर नॉन लीनियर ग्राफ है ये, ऐसे यहां पहुंच गए आप समझो पॉइंट ए पे, ओ से नॉन लीनियर ग्राफ है। अब इसके बाद क्या होगा, आप जितना भी करंट बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेंगी, देखो कांस्टेंट, इसके आगे कितना भी बढ़ा लो करंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई, इसको बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इस पॉइंट ए को बोलेंगे सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। क्या हुआ है, सैचुरेशन हो गया। देखो यहां पे करंट जीरो था यानी मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, तो अपना जो मैग्नेटिक इंडक्शन है इसका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो भी कितना, जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। देखो ठीक है। अब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाएंगे नॉन लीनियरली वो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज, यहां तक ए पॉइंट तक। अब इस पर्टिकुलर एच के लिए बी क्या हो गया, मैक्सिमम, इससे ज्यादा बी की वैल्यू यानी इससे ज्यादा वो रॉड मैग्नेटाइज नहीं हो सकता, इससे ज्यादा वो रॉड मैग्नेटाइज नहीं हो सकता। यहां पे सारे डोमेन एक डायरेक्शन में आ गए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गई, सारे रैंडम बनाए थे ना डोमेन, ये सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ गए, हो गया, फाइनल हो गया। अब इससे ज्यादा आप उसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। अब आप जितना भी ज्यादा करंट बढ़ाएंगे यानी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ाएंगे या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, ये ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। मींस नाउ आफ्टर द पॉइंट ए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स भी बोल सकते हैं ना, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो यहां टेक्स्ट बुक में फ्लक्स डेंसिटी भी लिखा होगा, तो बी भी लिख सकते हैं या फ्लक्स डेंसिटी, एक ही बात। नाउ अब सारे एटॉमिक मैग्नेट या डोमेन स्ट्रक्चर एक ही डायरेक्शन में आ चुके हैं, अब सैचुरेशन पे पहुंच गए, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। इससे ज्यादा आप करंट बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ने वाली, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, कांस्टेंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो इसके आगे का ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है, यहीं तक रखेंगे, इसके आगे आप सैचुरेशन में चले जाएंगे, यानी आप कितना भी करंट बढ़ाएंगे, कितना भी करंट बढ़ाओ यानी h की वैल्यू बढ़ाओ, फोर्स की वैल्यू बढ़ाओ, मैग्नेटिक फोर्स की या मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ाओ, तो भी सैचुरेशन पॉइंट के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने वाली नहीं है, कांस्टेंट है। हो गया अपना वो रॉड पूरी तरह मैग्नेटाइज हो गया, इससे आगे मैग्नेटाइजेशन और ज्यादा इंक्रीज नहीं होने वाला, खत्म। तो अपन ग्राफ यहीं तक रखेंगे, पॉइंट ए। अब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, मैंने बताया था, ये क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट, ये बन गया परमानेंट मैग्नेट। अब आप लोग करंट कम करो, करंट कम करो, अभी तो अपन ने बढ़ाए थे, अब करंट कम करो और जीरो कर दो, करंट को क्या कर दो, जीरो। अब अपने को करंट करना है जीरो, करंट जीरो मतलब h की वैल्यू जीरो, पर ग्राफ ऐसा आएगा वो आगे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट की वैल्यू जीरो है, मतलब h की वैल्यू जीरो है। देखो ये पॉइंट यहां है, तो x एक्सिस की वैल्यू जीरो यानी h की वैल्यू जीरो है, यानी आपने करंट जीरो कर दिया, पर फिर भी अब वो रॉड क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट, यानी आपने करंट जीरो भी कर दिया तो भी उसकी पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं
नहीं गई। जबकि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में कैसा था कि आप जब तक मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। अगर आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हटा दिया, दे विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, दे विल नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। पर यहां नहीं, आपने करंट जीरो कर दिया, एक्सटर्नल जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था वो आपने जीरो कर दिया, ये देखो यहां। पर फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई है, अब वो परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जीरो। यहां उसने मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन किया है। क्या किया है? रिटेन। इस पॉइंट को नाम देंगे बी, इस पॉइंट को नाम देंगे बी, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी यानी उसने रिटेन किया है। क्या रिटेन किया है? मैग्नेटिक फील्ड। यानी अब आपने इसका करंट जीरो कर दिया, करंट जीरो कर दिया तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी जीरो हो गई, पर फिर भी अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट बन चुका है, ये इसने उतना रिटेन किया है, रिटेंटिविटी। अब आपने ये रॉड निकाल भी लिया तो उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड है, यानी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दो पहले फिर से। तो सैचुरेशन पॉइंट पे क्या हुआ था? सभी एटॉमिक मैग्नेट्स, सॉरी सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में आ गए थे। इससे ज्यादा आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाएंगे या मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होंगी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब उससे ज्यादा आप उस रॉड को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, सभी डोमेन एक डायरेक्शन में आते हैं। अब आप जब करंट जीरो करेंगे, यहां से ये ग्राफ आगे का बनाना नहीं है, यहां से करंट कम करते जाओ, आप सैचुरेशन पे पहुंच गए, करंट कम करेंगे, करंट जीरो हो गया। यहाँ पे देखो y एक्सिस पे, x एक्सिस की वैल्यू जीरो, मतलब करंट जीरो, करंट जीरो है यानी h की वैल्यू जीरो है, फिर भी उसने मैग्नेटिक फील्ड इतनी रिटेन किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड इतनी रिटेन हुई है, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। देखिए फिर इसके आगे चलते हैं, ये दो पॉइंट याद रखो, a पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है, b पॉइंट रिटेंटिविटी। याद कर देखो फिर आगे चलेंगे। यानी रिटेंटिविटी पे उतना मैग्नेटिक फील्ड उसने रिटेन किया है, उतना मैग्नेटाइजेशन रिटेन किया है। अब फिर से ध्यान दो क्या हुआ है कि जैसे जैसे अपन यहाँ O पॉइंट से शुरू किए, इसको बाद में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, अपन ने करंट बढ़ाया है यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स, जो मैग्नेटाइज करने वाला है वो फोर्स बढ़ाया, तो रॉड का मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज हुआ। ये पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद आप कितना भी करंट बढ़ा लो, मैग्नेटिक फोर्स कितना भी बढ़ा लो या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना भी बढ़ा लो, मैग्नेटिक फील्ड अब कांस्टेंट आएंगे इसके बाद, यानी ग्राफ अगर कंटिन्यू करेंगे तो ऐसा आएगा, b की वैल्यू कांस्टेंट पर हटा दिया। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन हो गया, इससे ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। अब आप करंट कम करेंगे और करंट कर दिया जीरो, पर मैग्नेटिक जो फील्ड है या इसकी रॉड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो जीरो नहीं हुई है, उसने वो प्रॉपर्टी रिटेन किया है, दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब अपन क्या करने वाले, देखो ये मैग्नेट बना है ये डायरेक्शन में, ठीक है, एक डायरेक्शन में, अब अपन करंट ये डायरेक्शन में कर रहे थे, अब अपन करंट दूसरी डायरेक्शन में कर देंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे, यानी h की वैल्यू निगेटिव में करेंगे, करंट की डायरेक्शन रिवर्स किया। अब ये मैग्नेट है एक डायरेक्शन में, अपन फोर्स लगा रहे हैं दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, तो कुछ एटॉमिक मैग्नेट्स अपनी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में करेंगे, कुछ, सभी नहीं, कुछ चेंज कर लेंगे, सच दैट कि इसका मैग्नेटाइजेशन, अब देखो अब सब पहले एक डायरेक्शन में थे, अब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, यानी मैग्नेटाइजेशन कम हुआ है उसका, तो फाइनली एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये धीरे धीरे रोटेट होंगे सब, ठीक है, पर एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां कुछ पहले वाली डायरेक्शन में, कुछ करंट ने उनको फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ बेचारे रोटेट हो गए। अब नेट रिजल्टेंट कितना हो गया, जीरो, यानी कुछ फिर से बदल गया। देखो पहले कैसा था, थोड़ी बड़ी डायग्राम इक्वल बना लेते, चलो सारे एटॉमिक मैग्नेट्स या डोमेन एक ही डायरेक्शन में, यहां पे उसने रिटेन किया। अब अपन निगेटिव में जा रहे हैं, यानी करंट मैंने डायरेक्शन बदल दिया, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, अब उस फोर्स की वजह से कुछ अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, कुछ एटॉमिक या कुछ डोमेन्स अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे,
अब अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, तो कुछ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया, अब कुछ ने डायरेक्शन चेंज कर लिया यानी मैग्नेटाइजेशन कम हो रहा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वापस से मैग्नेटाइजेशन कितना हो जाएगा, 0, यानी अब ये रॉड फिर से मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, सभी कौन से डायरेक्शन में आ गए, रैंडम। अब नेट रिजल्टेंट कुछ राइट में है कुछ लेफ्ट में है, नेट रिजल्टेंट 0, ठीक है। अब अगर ये रॉड निकाल ले तो अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गई, क्योंकि अपन ने उसको रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया, रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगाने की वजह से वो एटॉमिक मैग्नेट्स फोर्स की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेंगे, तो कुछ राइट में थे और कुछ लेफ्ट में हो गए, नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, 0। अब आप और करंट नेगेटिव में बढ़ाते जाओ तो ये सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो जाएंगे दूसरी तरफ, यानी पहले राइट की तरफ थे तो अब सब किसकी तरफ आ गए, लेफ्ट की तरफ, यानी ये अब मैग्नेट बन गया फिर से, मगर उसका मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो यहां पहुंच गए समझो ए बी सी और ये बी पॉइंट, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है, इसको बोलेंगे खाली रिवर्स सैचुरेशन, क्या बोलेंगे, रिवर्स सैचुरेशन। तो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन, यानी जब करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया था सब राइट में, समझो राइट साइड में डोमेन डायरेक्ट हो गए थे, अब यहां सब कौन सी डायरेक्शन में आ गए, वापस लेफ्ट साइड में, समझ में आया। तो यहां कैसा हो गया था, कुछ राइट में रह गए थे कुछ लेफ्ट में हो गए थे, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो यहां करंट है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0, ठीक है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड कोरोसिविटी, सी कोरोसिविटी, जहां करंट है पर नेगेटिव में है, पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, 0। अब यहां पहुंच गए तो ये रिवर्स सैचुरेशन में पहुंच गए, जैसे यहां था। अब इसके बाद आप रिवर्स में कितना भी करंट बढ़ाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या आएगी, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रिवर्स में मैग्नेटाइज हो, पहले सब राइट में थे अब सब काइंड हो गए लेफ्ट में, फिर से यही प्रोसेस इधर रिपीट होगी, यानी अब जैसे यहां करंट कम किया था अब यहां पे भी करंट डिक्रीज करो और फाइनली वापस से क्या कर देंगे, करंट 0, पर ये प्रॉपर्टी अब रिटेन रहेगी, पर पहले लेफ्ट में थे अब राइट में है, तो पहले ऊपर थे अब नीचे है, उतना ही आएंगे नीचे, बस सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गई सभी की चेंज, तो ये रिटेंटिविटी है पर अपोजिट डायरेक्शन, यानी अब सब मैग्नेटाइज है मगर अपोजिट डायरेक्शन। तो ये प्रोसेस जो यहां फॉलो हुई है ये प्रोसेस यहां पे भी फॉलो होगी, फिर से ये पार्ट फॉलो होगा, पर अब इनिशियल से शुरू नहीं होगा क्योंकि यहां से आपको मैग्नेट बन चुका है वापस, और फिर ये प्रोसेस, अब फिर से इसको करंट कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे, पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो कुछ वापस से किसकी तरफ मूव हो जाएंगे, राइट साइड की तरफ, अब कुछ लेफ्ट में रह गए कुछ राइट में, तो करंट अप्लाई किया है पर मैग्नेटाइजेशन फिर से 0, फिर करंट बढ़ाते जाओ तो सभी डोमेन अब वापस कौन सी डायरेक्शन में आ जाएंगे, राइट साइड, यानी अपन वापस ए पॉइंट पे पहुंच गए, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, समझ में आया। तो अपन क्या किया, पहले उसको मैग्नेट बनाया, फिर अपन करंट कम करते गए, मैग्नेटिक फील्ड भी कम होते गई, तो इस नेगेटिव करंट पे मैग्नेटिक फील्ड वापस से 0, फिर वापस से रिवर्स किया, तो ये डॉटेड लाइन से बना था, ये अपना ग्राफ हो गया, दिस ग्राफ इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस कर्व। ये जो प्रोसेस है यहां से यहां तक वही रिवर्स प्रोसेस यहां से यहां तक, देख लो एक बार, तो ये समझना, वीडियो वापस से देखो, टेक्निक से पढ़ो एक बार, जब क्लास में आएंगे तो वापस से एक बार समझा दूंगा, जब नीट का या कॉम्पिटिटिव कर लेंगे तब देखिए, तो ये देख लो एक बार, ठीक है। तो जब आप किसी रॉड को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करेंगे तो एनर्जी का क्या होगा, लॉस, करंट पास कर रहे हैं ना, वो कंप्लीटली मैग्नेटाइज भी नहीं हो रहा, कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज भी नहीं हो रहा, तो इसका जो एरिया है, यानी ये पूरा शेड कर दो अगर लीफ को पूरा, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया विल गिव एनर्जी लॉस, कितना एनर्जी का लॉस हुआ है वो मिल जाएगा। फिर से देखो शॉर्ट में बताता, पहले अपन यहां से 0 से शुरुआत क्यों किया, क्योंकि अभी वो रॉड
फ्रेश है, यानी अपन ने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड जीरो और अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स भी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी जीरो। अब करंट बढ़ाएंगे तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, ये सैचुरेशन पे पहुंच गया, यानी अब आप कितना भी करंट बढ़ा लो यानी कितने भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ा लो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली, यहाँ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। उसके बाद क्या किया अपन ने, करंट वापस से कम किया और जीरो कर दिया, बंद कर दिया करंट, पर अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसने रिटेन कर ली होगी, पर सब कौन सी डायरेक्शन में है, राइट साइड। अब अपन करंट अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे ये डोमेन फोर्स की डायरेक्शन में कुछ रोटेट हो जाएंगे, कुछ ही रोटेट होंगे, कुछ रोटेट हो गए, कुछ राइट में कुछ लेफ्ट में, यहां पे आके अब रिजल्टेंट क्या हो गया, फिर से जीरो, यानी पहले जैसे रॉड था वैसे ही हो गया, अब उसमें कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये है कोरोसिविटी, यहां उसने रिटेन किया था, इट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। अब अपन करंट और बढ़ाएंगे नेगेटिव में, तो ये जो बचे हुए भी है राइट साइड में वो भी सारे के सारे लेफ्ट में टर्न हो जाएंगे, यानी जो फोर्स लगाया है उसी डायरेक्शन में सब टर्न हो जाएंगे, यानी यहां पहुंच गए। तो ये मैग्नेटाइजेशन था जब करंट एक तरफ था, ये मैग्नेटाइजेशन है जब करंट दूसरी तरफ है। तो यहां सारे डोमेन राइट में थे, तो यहां सारे डोमेन पहने हुए लेफ्ट में। अब इसके बाद तुम कितना भी रिवर्स करंट बढ़ा लो, मैग्नेटिक इंडक्शन उस रॉड का चेंज नहीं हो। तो जो प्रोसेस यहां से यहां तक फ्लो किया, तो पहले अपने करंट कम किया, जीरो कर दिया, फिर भी रिटेन किया है, फिर करंट अपोजिट डायरेक्शन में लेके गए तो फिर से जीरो हो गया मैग्नेटाइजेशन, फिर वापस सैचुरेशन पे पहुंचे, सब राइट है। अब यही प्रोसेस सेम इधर रिपीट होगी, तो वापस से सब के सब कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट साइड। तो एक कंप्लीट साइकिल बन गई है। तो ये भी पॉइंट रिटेंटिविटी है और ये कोरोसिविटी, ये भी पॉइंट, पर रिवर्स डायरेक्शन है, बस इतना याद रखो। तो अब यहां तक सब लेफ्ट में टर्न हो चुके, जब ये पार्ट फॉलो करेंगे सब राइट में टर्न हो जाएंगे। तो अब करंट फिर से जीरो करेंगे, पर अब उसने रिटेन कर लिया, ये सेम रिटेंटिविटी। ठीक है, अब आप करंट निगेटिव में थे, करंट की पहले वाली डायरेक्शन कर लो, वापस से सेम जो पहले वाली थी, तो इसकी वजह से क्या होगा, फोर्स अब दूसरी डायरेक्शन में आ गया, तो कुछ डोमेन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, फिर से नेट रिजल्टेंट करंट पास कर रहे हैं पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हो गया, जीरो, यानी फिर से रॉड अब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। और फिर फोर्स और बढ़ा तो सारे के सारे राइट में शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया वापस से उसी पहले वाली डायरेक्शन में, यहां पे पहुंच गए, फिर से कहां पहुंच गए, सैचुरेशन। तो ये सॉल्व याद रखो, देख लो एक बार, समझाने की कोशिश किया है, इजी है, सिर्फ समझना पॉइंट कैसे कैसे बताए, ये याद रखना, रिटेंटिविटी, कोरोसिविटी, ये पॉइंट और ये। तो यहां रिटेन हुआ है, तो ये रिटेंटिविटी में क्या है कंडीशन, H की वैल्यू 0 है पर B की वैल्यू 0 नहीं है, यहां पे B की वैल्यू क्या हो गई, 0, H की वैल्यू 0 नहीं है, निगेटिव है पर 0 नहीं है। ठीक है, देखो, तो ये देखो एक बार, फिर आगे चलो। अब देखो आगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, दोनों में फर्क क्या है वो समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है, एक आयरन का रॉड लेना, और लेंगे सॉफ्ट आयरन या प्योर आयरन बन सकते, और इसमें कॉइल वाइंड अप करो, यानी वही सोलोनाइट। जब तक आप करंट पास करेंगे उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, जबकि परमानेंट मैग्नेट में क्या होगा कि जब आप उसको, इसमें एग्जांपल आएगा हार्ड फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज स्टील, उसमें आयरन है पर मिक्सचर है, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है हार्ड स्टील, और ये सॉफ्ट आयरन है। सॉफ्ट आयरन से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते और परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कैसे बनाते, स्टील से। ये याद रखना, परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना है तो स्टील से बनाएंगे। अब दोनों में फर्क क्या है वो देखना, ग्राफ में एक्सप्लेन करके उसको, ये B, ये H और ये B।
ये ग्राफ और ये ग्राफ में फर्क है। अब देखो ये क्या था, रिटेंटिविटी, ठीक है, और ये पोरोसिविटी। ये रिटेंटिविटी यानी ये मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगा, और ये पोरोसिविटी। तो अब देखो यहाँ पे रिटेंटिविटी और पोरोसिविटी की वैल्यू लार्ज है और यहाँ पे वो वैल्यू स्मॉल है। इसका मतलब ये होगा कि जब आप करंट जीरो कर देंगे तो ये रिटेन करेगा, मगर बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगा, इतनी कम कि वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके नहीं रख पाएंगे। तो जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे इट विल रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बट वेरी स्मॉल। यहाँ पे वही रिटेंटिविटी और पोरोसिविटी क्या है, लार्ज, ठीक है, जबकि यहाँ रिटेंटिविटी और पोरोसिविटी की वैल्यू स्मॉल है, यानी ये रिटेन करेगा और ये रिटेन नहीं करेगा। तो जब आप करंट ऑफ करेंगे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिटेन करेगा मगर रिटेंटिविटी बहुत स्मॉल है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल। आप जब तक बटन प्रेस करते रहेंगे करंट पास होगा तब तक वो हैमर स्ट्राइक होगा, जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लाउड स्पीकर में यूज होता, एनएमआर मशीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज होता, इलेक्ट्रिक बेल, स्पीकर, एनएमआर मशीन, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वाली जो मशीन है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं। ये परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, स्टील से। परमानेंट मैग्नेट पता है ना, जो घर में यूज करते हैं वो आर्टिफिशियल ऐसे ही बनते हैं। तो याद रखना दोनों में मेन फर्क क्या है, ये थोड़ा सा कर्व बराबर नहीं बने, ठीक है, पर फिर भी लीफ जैसे बनाना उसको, इसको और पतला बनाना, इसमें और वैल्यू कम दिखाओ, टेक्स्ट बुक में देखना, ठीक है। ये रिटेंटिविटी ज्यादा है मतलब ये रिटेन करके रखेगा, इसकी रिटेंटिविटी कम है, पोरोसिविटी कम है मतलब ये रिटेन कम करेगा। निग्लिजिबल रिटेंटिविटी यानी जब आप करंट ऑफ करेंगे इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, और जब आप इसमें करंट ऑफ करेंगे तो ये रिटेन ज्यादा ज्यादा, देखो यहां से यहां, यहीं पे अपन ने बोला था कि H की वैल्यू 0 है यहाँ पे, पर फिर भी उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन किया है, जबकि यहाँ H की वैल्यू 0 है पर रिटेंटिविटी उससे कम है। तो ऐसा मटेरियल यूज करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, जैसे सॉफ्ट आयरन जिसमें लो रिटेंटिविटी लो कोरेसिविटी है। परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो स्टील यूज करेंगे जिसमें हाई रिटेंटिविटी हाई कोरोसिविटी है, यानी वो रिटेन ज्यादा करके रखेगा। तो क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट। ये रिटेन करके ज्यादा नहीं रखेगा, मतलब आप इस रॉड को बाहर निकाल लो तो हल्का सा मैग्नेटाइजेशन रहेगा, निग्लिजिबल। देखो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं इलेक्ट्रिक बेल में, लाउड स्पीकर में, और कहां यूज होते हैं, एनएमआर मशीन्स में, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन में, या रिसर्च पर्पस में भी यूज होते हैं। ये याद रखो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का फर्क, ग्राफ पर से ही बताया। तो स्टील परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करेगा, रिटेंटिविटी इज लो एंड कोरोसिविटी इज आल्सो लो, तो ये ज्यादा रिटेन करके नहीं रखेगा। तो जैसे आप करंट ऑफ करेंगे इट विल लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, पर यहाँ पे स्टील है, रिटेंटिविटी ज्यादा है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोरोसिविटी ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है तो ये भी ज्यादा है। हाई अगर है दोनों वैल्यू तो क्या बन जाएगा, परमानेंट मैग्नेट। अगर दोनों वैल्यूज लो है तो वो क्या बना सकते हैं उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ग्राफ का फर्क यहाँ पर, और एग्जांपल्स देखिए। ये रिटेन ज्यादा करेगा, ये रिटेन नहीं करेगा, रिटेन नहीं करेगा बहुत कम करेगा, रिटेन कम करेगा, तो इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज कर सकते हैं। जब तक आप करंट पास करेंगे तभी तक वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताएगा, जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे इट विल नॉट रिटेन, हल्का सा रिटेन है, तो अपन बोल सकते हैं इट विल नॉट रिटेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, निग्लिजिबल है। जबकि यहाँ रिटेन करेगा, रिटेंटिविटी ज्यादा है। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करना है तो याद रखना लो रिटेंटिविटी लो कोरोसिविटी। अगर हार्ड मटेरियल लेंगे, सब्सटेंस लेंगे जैसे स्टील, तो उसमें हाई रिटेंटिविटी है हाई कोरोसिविटी है, तो वो बनेगा परमानेंट मैग्नेट। लो रिटेंटिविटी लो कोरोसिविटी, हाई रिटेंटिविटी हाई कोरोसिविटी, परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये परमानेंट नहीं बनेगा, तो देख लो यहाँ
ग्राफ प्रॉपरली देखना, मैंने अजीब ग्राफ बनाए, वो लीफ जैसे नहीं बने, पर तुम लोग टेक्स्ट बुक में रेफर करना, कॉन्सेप्ट समझा दिया है ना, देख लो एक बार। अब लास्ट टॉपिक देख लो, मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिक शील्डिंग समझाया था, वैसे ही मैग्नेटिक शील्डिंग है। देखो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब अपन क्या करेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके बीच में सॉफ्ट आयरन की रिंग रख देंगे। क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन की रिंग। रिंग है ये हॉलो बीच में, ये रिंग है। तो अब वो अपन ने पहले देखा था जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का लिखा था कि ऐसे इसमें जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो सारे लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से पास होंगे। तो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेटिक में है बट स्ट्रांग है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें से पास होंगे। डायमैग्नेटिक में अपन ने ऐसे निकाला था कि लाइंस बाजू से पास हो जाएंगी। ये पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो डायमैग्नेटिक के लिए ऐसा था कि अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बीच में रखेंगे तो लाइन ऑफ फोर्सेस रिपेल होंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ है और बाहर से जाएंगे। जबकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में लाइन ऑफ फोर्सेस उस सब्सटेंस में से पास होंगे। ठीक है, तो अब देखो, तो पहले डायग्राम ऐसी थी, अब उसमें वो सॉफ्ट आयरन की रिंग रख लिया, तो सारे लाइन ऑफ फोर्स उसके अंदर से पास होंगे। ये बीच में जगह में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसी को बोलते मैग्नेटिक शील्डिंग, इसी को बोलेंगे मैग्नेटिक शील्डिंग। ये यूज होता कहां पे बताना, स्पेस स्टेशन। वहां से जो सिग्नल अपन अर्थ पे भेजेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, या आपके जो वहां डिवाइस है सब वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे वर्क करने वाले हैं। बाहर की अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पहुंची उन डिवाइस तक या उस स्पेसशिप तक तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए स्पेसशिप को कवर करते हैं सॉफ्ट आयरन से कवर, या जो डिवाइस वर्क करता मैग्नेटिक फील्ड पे या मैग्नेटिक फील्ड उस पे इफेक्ट डालेंगे उस डिवाइस को इसके अंदर रखो या स्पेसशिप को इसके अंदर रखो, तो आजू बाजू से पूरा सॉफ्ट आयरन से कवर करो। सॉफ्ट आयरन से अगर कवर कर देंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वहां से पास होंगे, बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का वहां पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो भी डिवाइस आपको रखना है उसे ध्यान रखो, तो डिवाइस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, सो इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक शील्डिंग भी बताया था, जैसे कार का एग्जांपल लिया था, अगर आप कार के अंदर है लाइटनिंग के टाइम तो कार की बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट ग्राउंड में चला जाएगा, आपके बॉडी तक नहीं आएगा अगर आप यहां हैं तो कार के अंदर। वैसे ये मैग्नेटिक शील्डिंग, सॉफ्ट आयरन के थ्रू सारे लाइन ऑफ फोर्स चले जाएंगे, यहां मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अगर रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक शील्डिंग। स्पेसशिप में ये यूज होता, या ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंटल डिवाइस जिसपे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो सकता एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, उनको इसके अंदर रख दो, आयरन सॉफ्ट आयरन के शील्ड के अंदर। तो जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर से उस सॉफ्ट आयरन के कोर में से पास हो जाएंगे, इस बीच वाले पार्ट में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगी। सो तो बीच में जो डिवाइस रखा है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देखो, पहले ऐसा था अगर वो डिवाइस यहां रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा बाहर के, बट अगर सॉफ्ट आयरन का एक रिंग ले लेंगे, बीच में खाली जगह है, बीच में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एक्सटर्नल जीरो, सारे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इस मटेरियल के थ्रू पास होंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू पास हो जाएंगे, जितने भी लाइन ऑफ फोर्सेस है वहां से पास होंगे। और यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एक्सटर्नल जीरो, तो इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक शील्ड। स्पेस शिप में काम आता, उसको सॉफ्ट आयरन के इस कवर से पूरा ढक देते, तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस सब बाहर से जाएंगे, एक्सटर्नल जो है अपने डिवाइस यहां, या लैब में कोई डिवाइस है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से उसकी रीडिंग में चेंज आएगा, तो उस डिवाइस को सॉफ्ट आयरन शील्डिंग के अंदर रख दो, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो सब बाहर से चले जाएंगे इस मटेरियल में से। इस एम्प्टी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, जीरो। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक शील्डिंग। फिर से याद रखो, पहले लाइन ऐसी थी, अगर ये डिवाइस यहां रखेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे इफेक्ट डालेगा। अपन ने आयरन की रिंग रख दिया, ये उसकी थिकनेस है, तो सारे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उस मटेरियल में से पास होंगे, इस खाली जगह में से नहीं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, एक्सटर्नल जीरो, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। यूज याद रखो, स्पेसशिप में यूज होते हैं या कोई साइंटिफिक डिवाइसेस
जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में खराब हो सकते हैं या रीडिंग बदल सकती है, तो उनको यहाँ रखो। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक शील्ड। तो ये लास्ट टॉपिक था। ये वीडियो उन्हीं लोगों ने देखना जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार ध्यान रखना, और बोर्ड वालों को ये देखने की जरूरत नहीं। कैंसल्ड वाला पोर्शन दिया है, उसमें देख लेना कि ये सब कैंसल्ड है, ठीक है? देख लो एक बार।